विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे ईरान युद्ध के कारण जो संकट देश पर आ गया है, जिसे मैं कहता हूं यह कोविड से भी बड़ा संकट पूरे दुनिया पर आ गया है, इसी पर बात करूंगा। आपको ज्ञात ही है 28 फरवरी से ईरान पर यूएस और इसराइल का अटैक हुआ। उसके बाद ईरान ने उसे अमेरिका से तो उसका मिसाइल नहीं पहुंच सकता था अमेरिका तक, लेकिन उसके मित्र देश जहां जहां उसके सैन्य देश हैं, सऊदी, यूएई, कतर, ओमान, इस सब को उसने बहरीन, इस सब को उसने टारगेट करना शुरू किया। फल हुआ कि ये केवल 2 देश का युद्ध नहीं रहा, इसमें 9-10 देश इन्वॉल्व हो गए। अब सवाल है, अभी तक दुनिया में कोई 2 देश का युद्ध दुनिया को इतना प्रभावित नहीं किया होगा जितना इस ईरान युद्ध के कारण हो रहा है। देखिए, हम लोगों को मालूम है कि दुनिया में तेलों का जो सप्लाई है वह खाड़ी देशों से अधिकतर है। वैसे दुनिया में और जगह तेल हैं, वेनेजुएला है, मेक्सिको है, रूस है, अमेरिका है, लेकिन उस सब से भारत या चीन जैसे देशों के लिए खाड़ी देशों से तेल लेना ज़्यादा सस्ता और सुगम होता था। इसलिए खाड़ी देश ही इन लोगों के तेल सप्लाई का जरिया है। और ये युद्ध जो खत्म भी कल हो जाए तो जितना एक दूसरे पर यूएस और इसराइल ईरान पर, और ईरान का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके तेल के कारखाने हैं, तेल शोधक कारखाने हैं, सारे पर अटैक किया है और बहुत नष्ट कर दिया है। बदले में ईरान ने यूएई, कतर, सऊदी, बहरीन, इस सब के तेल भंडारों पर हमला किया है। तो अगर युद्ध खत्म भी हो जाए तो भी तो तेलों की किल्लत होगी। इसलिए ये जो युद्ध है और ये जो तेल का संकट है, ये परमानेंट है, ये बहुत लंबे काल तक चलेगा। जो लोग यह समझ रहे हैं कि युद्ध के बाद ये खत्म हो जाएगा, वो मुगालते में है। युद्ध के बाद भी यह खत्म नहीं होने जा रहा है, क्योंकि तेलों का संकट होगा। और आप जानते हैं, तेल महंगे होंगे तो सबका यातायात महंगा हो जाएगा, तो सारे चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे और बढ़ भी गए हैं। ईरान युद्ध के बाद से हिंदुस्तान में हर चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। यहाँ तक कि मोबाइल, उसकी भी कीमत बढ़ गई है, जिसमें तेल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कीमतें बढ़ गई हैं। हिंदुस्तान में कीमतें अब आसमान छू रही हैं। अब इसका संकट का क्या समाधान है? अब इसके संकट का कोई समाधान नहीं है। कोविड में तो हम लोगों ने उसके लिए इंजेक्शन, वैक्सीन ईजाद करके उससे मुक्ति पा लिया, लेकिन इसको कोई वैक्सीन इस संकट को दूर नहीं कर सकती है। इसलिए भारतवासियों को, बल्कि भारतवासियों को नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को इस संकट को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।